नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने परसेंटेज की फ्रैक्शन फॉर्म को सीखा था। साथियों, हमें सवाल जो करने हैं वो फ्रैक्शन में ही करने हैं परसेंटेज के। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आई होप कि आपके फ्रैक्शन याद हो गई होंगी जो मैंने कराई थी। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने परसेंटेज की टाइप फर्स्ट लेकर, जो कि आधारित है वृद्धि और कमी पर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो इस टाइप को समझते हैं क्वेश्चन के द्वारा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज मतलब कि प्रतिशत वृद्धि दी होगी या प्रतिशत कमी दी होगी, इस पर आधारित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। अमित का वेतन बबलू के वेतन से 30% अधिक है। बबलू का वेतन अमित के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? देखिए, अमित सैलरी इज 30% हायर देन बबलूज सैलरी। द परसेंटेज दैट बबलूज सैलरी इज लेस देन अमित सैलरी। तो सबसे पहले इसने जो दिया है हम उसको देख लेते हैं। इसने कहा है अमित का वेतन बबलू के वेतन से 30% अधिक है। तो यहाँ पर इसने हमें 30% दिया है। अब आपको पता है 30% 10% का कितने गुना है? 3 गुना। तो 3 बटे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, 30% को आप 3 बटे 10 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब वो क्या कहता है कि अमित का वेतन जो है वो बबलू के वेतन से 30% अधिक है। किससे अधिक है? बबलू के वेतन से 30% अधिक है। ठीक है, तो यदि नीचे वाला, जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि भिन्न में जो नीचे वाला होता है वो किसको, या तो टोटल को, होल को बताता है, या कम जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको। कंपैरिजन किसका हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है बबलू के वेतन से। बबलू के वेतन से कंपैरिजन किया जा रहा है। किसके वेतन का? अमित के वेतन का। तो कंपैरिजन जिससे होता है वो होता है नीचे वाला। मतलब कि ये जो है वेतन, ये बबलू का वेतन है। क्या है? ये 10 यूनिट जो है बबलू के वेतन को दर्शाती है। अब वो कहता है कि बबलू अमित का वेतन जो है 30% अधिक है। मतलब 10 पर कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो 10 पर 3 अधिक कितना हो जाता है? 10 प्लस क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। ठीक, 10 प्लस 3 कितना हो गया? बटे 10। तो कितना हो गया ये हो गया 13 बटे 10। तो यदि बबलू का वेतन कितना है? 10 यूनिट है, तो अमित का वेतन कितना होगा? 13 यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब पूछा गया है क्वेश्चन में, ये बताना है। तो यहाँ पर हमने रेशो आ गया हमारे पास, या फ्रैक्शन में आ गया, 13 बटे 10 आ गया। अमित का वेतन 13 यूनिट है और बबलू का वेतन 10 यूनिट है। क्योंकि इस सवाल में क्या दिया था? इसने कहा था कि अमित का वेतन बबलू के वेतन से 30% अधिक है। तो हमें बस एक ही चीज़ को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि भाई यहाँ पर यदि इसने किसका दिया था? 30% को हम क्या लिखते हैं? 3 बटे 10। ठीक है, अमित का वेतन का कंपैरिजन किससे हो रहा है? बबलू के वेतन से हो रहा है। तो बबलू का वेतन क्या हो जाएगा? नीचे वाला। या तो होलसम चीज मानते हैं हम, या क्या मानते हैं? जिससे कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन की स्थिति में हम नीचे वाला जो मानते हैं जिससे कंपैरिजन हो रहा है। तो बबलू से कंपैरिजन हो रहा है, तो नीचे क्या आ गया? बबलू। 10 यूनिट जो है बबलू का वेतन है। तो 3 यूनिट, 10 पर 3 यूनिट क्या है? अधिक है। किसका? अमित का वेतन। तो यहाँ पर 10 पे प्लस कर दिया 3, तो ये आ गया 13 बटे 10। मतलब बबलू का यदि 10 है तो ये क्या हो जाएगा? ये 30% अधिक है, मतलब ये 13 यूनिट है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब कहता है क्या? अब कहता है बबलू का वेतन अमित के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि भाई कंपैरिजन करो, लेकिन बबलू के वेतन का अमित के वेतन से करो। तो अमित का वेतन कहाँ आएगा? अमित का वेतन आ जाएगा आपका कहाँ पे? नीचे आ जाएगा। अमित का वेतन आ गया 13। कंपैरिजन किससे करना है? अमित के वेतन से करना है। किसका? बबलू के वेतन का। कितने प्रतिशत कम है? तो कमी का करना है हमें कि कितना कम है। तो नॉर्मल सी बात है, 10 ये 13 यूनिट है। इस ये एक्चुअल जो वेतन है वो कितना है? वो 10 यूनिट है। तो कितना कम है? 13 पर 3 यूनिट कम है। भाई बबलू का वेतन कितना कम है अमित के वेतन से? 3 यूनिट ही तो कम है। तो इसने पूछा है कितने प्रतिशत है, ये नहीं पूछा। इसने पूछा कितने प्रतिशत कम है। यदि वो पूछता कितने प्रतिशत है तो हम यहाँ पर क्या करते? फिर हम 10 बटे 13 कर देते। 13 पर ये 13 है तो ये 10 है। तो कंपैरिजन ये हो रहा है, तो
कितने प्रतिशत है, तो हम यहाँ पर 10 लिख देते पूरा पूरा, तो यहाँ पर हम प्रतिशत निकाल देते। लेकिन उसने कहा है क्या है, उसने कहा है कि कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर जितना कम है वो लिखेंगे, ठीक है। और कंपैरिजन किससे हो रहा है किससे, आपका इस बार अमित से कंपैरिजन हो रहा है, अमित के वेतन से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो लिखा है ना यहाँ पर अमित सैलरी, ठीक है, जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको हमें नीचे रखना है। तो यहाँ पर अब ये तो भिन्न में आ गया, अब ये भिन्न तो मैंने, ये परसेंटेज तो मैंने लिखवाई नहीं थी, तो जहाँ जो परसेंटेज आपके याद ना हो या जो परसेंटेज जो भिन्न आपको ध्यान ना आ रही हो कि भाई ये कितने परसेंट होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें डायरेक्ट 100 की गुना करके देख सकते हैं। 100 की गुना करके देखते ही आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा। किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो उसमें 100 की गुना हम कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना गया, 300/13, मतलब कि 300 को भाग करेंगे 13 से, 13 दूनी 26, कितना बचा, 4 बचा 40, 13 3 39, 1/13, 23 सही, 1/13% क्या है, कम है। किसका वेतन, बबलू का वेतन, किससे, अमित से। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है यहाँ पर आपका 23 सही, 1/13%। तो आई होप इसमें काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा यही चीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अमित की आय बबलू की आय से 10% अधिक है, ठीक है। किसकी, यहाँ पर किसका कंपैरिजन हो रहा है, किससे कंपैरिजन हो रहा है, बबलू से। किसका कंपैरिजन हो रहा है, अमित का। अमित का कंपैरिजन हो रहा है बबलू, अमित की आय का कंपैरिजन हो रहा है बबलू की आय से, ठीक। तो अमित्स इनकम इज 10% मोर देन बबलूज इनकम, तो बबलू की इनकम से मोर देन बबलूज इनकम, मतलब बबलू की इनकम से क्या हो रहा है, इसका कंपैरिजन हो रहा है किसका, अमित की इनकम का, ठीक है। अमित्स इनकम इज 10% मोर देन बबलूज इनकम, हाउ मच परसेंट इज बबलूज इनकम लेस देन अमित्स इनकम। तो सबसे पहले इसने जो दिया है वो लिख लेते हैं। इसने दिया है 10%, कितना दिया है, 10%। 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 आ जाता है, ठीक है। तो अमित की आय बबलू की आय से 10% अधिक है, तो किसकी अधिक है, तो 10 पर 1 अधिक है, तो 10 पर कितनी हो गई, 11 हो गई। 10 पर 1 अधिक है, कितना अधिक है, 10 पर 1 अधिक है। ये कौन है, ये है बबलू। ये बबलू की आय से कितना अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। यदि बबलू की आय 10 यूनिट है तो इस पर 1 यूनिट अधिक है, मतलब 11 है। किसकी आ गई, ये अमित की आ गई, ये बबलू की आ गई, ठीक है। तो बबलू की आय 10 यूनिट है, तो अमित की आय कितनी हो जाती है, 11 यूनिट हो जाती है, क्योंकि 10 पर 1 अधिक है अमित की आय। लिख लिया हमने। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि जी ये बताइए हाउ मच परसेंट इज बबलूज इनकम लेस देन अमित, कितनी, अब कंपैरिजन किससे हो रहा है, किसका किया जा रहा है, किसका किया जा रहा है, बबलू का कंपैरिजन किया जा रहा है, बबलू की इनकम का कंपैरिजन किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, अमित इनकम, अमित की इनकम से किया जा रहा है। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, अमित की इनकम से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अमित की इनकम को नीचे रख लेंगे, ठीक है। तो अमित की इनकम हमने नीचे रख दी, कितना कम है, तो बबलू की इनकम कितनी कम है ये पूछा है। तो बबलू की इनकम कितनी है, 10 यूनिट है, नॉर्मल सी बात है। अब 11 पर कितना कम है, कंपैरिजन तो 11 से ही हो रहा है ना, कितना कम है, 1 यूनिट कम है, किस पर, 11 पर। अब आपको याद आएगा कल मैंने आपको कुछ लिखवाया था, 1/11, 1/11 किस में आता है, 9 सही 1/11% में आता है। याद आ गया होगा आपके, कल लिखवाया था मैंने आपको इन परसेंटेज को। तो यदि आपको याद ना आए तो गुना कर लीजिएगा 100 की, ठीक है। याद आ जाए, वैसे तो याद आना ज़रूरी है क्योंकि आपने याद कर लिया है। 9 सही 1/11% आपका आंसर। तो इतने प्रतिशत कम है बबलू की आय अमित से, तो ये आपका क्या जाता है, आंसर आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको नीचे, जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है उसका ऊपर, दैट्स इट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है। सेम क्वेश्चन है, नीता की आय 25% अधिक है, इस बार 25% है। बस 25% को आपको बताया था मैंने 1/4 होता है, ठीक है, याद आ गया होगा आपके। किसकी आय, नीता की आय किससे, सीता की आय से। तो कंपैरिजन किसका किया जा रहा है, नीता की आय का, किससे किया जा रहा है,
सीता की आय से, तो सीता की, तो नीचे वाला क्या होगा जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, किससे कर रहे हैं, जो बेसिक है, बेस है कंपैरिजन का, वो कौन है, सीता की इनकम। तो सीता की इनकम से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो नीचे वाली सीता की इनकम हो गई, ठीक है। अब क्या कहते हैं भाई साहब, ये अब ये कहते हैं क्या, नीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है, नीता की आय अधिक है, तो नीता की कितनी हो गई, 4 पर 1 अधिक है, तो 4 पर कितनी हो गई, यदि सीता की 4 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी, क्योंकि 1 अधिक है किसकी, नीता की। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक बन गया। आगे क्या दिया है, क्वेश्चन पूछा है क्या, सीता की आय का कंपैरिजन करना है नीता की आय से, कितने प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। नीताज इनकम 25% मोर देन दैट ऑफ सीता, हो चुका है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज सीताज इनकम लेस देन नीता इनकम, तो नीता की इनकम से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो नीता की इनकम को कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे, ठीक है। ऊपर रखेंगे किसकी, सीता की इनकम, सीता कितनी है 4, ठीक है। कितना कम है, 1 कम है, 5 पर कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। तो सीता की इनकम 5 नीता की इनकम से कितनी कम है, यदि नीता की 5 है तो उस पर 1 कम है, तो 1/5 कितना आता है, याद कीजिए 1/5 का मतलब होता है 20%, 20% में 1/5 आया था ना, तो आपको वाइस वर्सा रूल लगेगा क्या, यदि परसेंटेज से आप चेंज कर रहे हैं तब भी आपको ये याद रखना पड़ेगा 1/5 आता है, और उल्टा भी याद रखना है आपको, क्या 1/5 का क्या होता है, किसके में आता है, 20% में आता है, तो 20% आपका आंसर, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ गया, 20%। देखिए जब अभी तो मैं लिखवा के करा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन बेसिकली आपके मन में हो सकते हैं, यदि आप चाहें तो इन क्वेश्चन को आप बिना पेंसिल के, बिना पेन के, इसको बिना कॉपी के आप कर सकते हैं, इसको आप सिर्फ माइंड में इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे इन फ्यूचर। पहले तो अभी आपको समझने हैं अच्छे से, जब समझ में आ जाएंगे तब आप इनकी कोशिश करेंगे तो ये माइंड में क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, यदि एक गृहिणी अपना खर्च वही रखना चाहती है तब उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए। The price of sugar goes up by 20%. If a housewife wants the expense on sugar to remain the same, she should reduce the consumption by. तो यहाँ पर पूछा है कि कितना उसको कम कर देना चाहिए। देखिए सबसे पहले इसने कहा है 20% की क्या कर दी है, 20% की वृद्धि हो गई है चीनी के मूल्य में, तो 20% का मतलब 1/5, मतलब कि 5 रुपये की चीनी थी उस पर 1 रुपये बढ़ गया, तो 5 की चीज़ अब कितने की आने लगी, 6 रुपये की आने लगी, ठीक है। पहले कोई गृहिणी 5 रुपये में चीनी का खर्च करती थी अपने घर में, अब कितना हो गया है उसका खर्च, अब उसका खर्च कितना हो गया है, 6 रुपये हो गया है, ठीक है। तो अब उसको उस मद पर 6 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब कि चीनी के लिए उसको 6 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पर इतना इससे हमें क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि यदि गृहिणी अपना खर्च वही रखना चाहती है तब उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। तो अब देखिए यदि उसको वही मत रखनी है, मतलब खर्च जो है सेम रखना है कि भाई मुझे तो 5 रुपये ही खर्च करने हैं, मैं नहीं खर्च करना चाहती, ये सोच रही है यदि वो गृहिणी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने घर में जो कंजप्शन हो रहा है चीनी का उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको करना क्या कर पड़ेगा, बेसिकली वो कह रही है कि भाई 6 रुपये आज, अब जो नया प्राइस हो गया है, नया प्राइस हो गया है वो 6 रुपये है, अब बेसिक प्राइस बन गया, अब इस 6 रुपये को वो वापस करना चाह रही है, कितना, वो कह रही है कि जी नहीं मैं तो 5 रुपये ही खर्च करूँगी, क्या कह रही है, मुझे तो 5 रुपये ही खर्च करने हैं, मुझे एक्स्ट्रा नहीं खर्च करने, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि वो 5 रुपये खर्च करना चाह रही है, तो वो 6 रुपये की जो आज का मूल्य जो है, बढ़ा हुआ मूल्य 6 रुपये है, तो उस पर कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, 6 पर उसको 1 रुपये की कमी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, तभी तो वापस मूल्य 5 रुपये हो जाएगा उसके खर्चे का। खर्चा अब उसका 6 रुपये का हो रहा है, लेकिन उसको करना कितना है, उसको वापस 5 रुपये खर्च करना है, तो वापस 5 रुपये का खर्च करना है तो क्या होगा, 6 रुपये पे उसको 1 की कमी करनी पड़ेगी। जब 1 की कमी करनी पड़ेगी तो अब इसको आप इस तरीके समझ सकते हैं, ये खर्च में कमी नहीं कर रही, वो खर्च को कम करने के लिए वो कमी तो कर रही है, लेकिन उसमें कर रही किस में है, वो कर रही है कंजम्पशन पर, अपने उपभोग में कमी कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से 5 पेन का मूल्य कितना होता है, 10 रुपये होता है, यदि 5 पेन का मूल्य 10 रुपये है
और मैं कहूँ 20 पेन का मूल्य कितना होगा, तो नॉर्मल सी बात है कितने गुना है, 4 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 रुपये। तो ये क्या होता है, ये समान अनुपात होता है, मतलब कि सेम टू सेम, यदि इधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा। इसी तरीके से जिस तरीके से खर्चे का अनुपात होता है, यदि हमने खर्च में कमी करनी है तो जिस रेशो से ये खर्च हम कम करेंगे उसी रेशो से क्या करनी पड़ेगी, हमें खपत को कम करना पड़ेगा, उसी अनुपात में उतने ही प्रतिशत से। यदि हमें 6 रुपये के 5 रुपये बनाने हैं तो हमें 6 रुपये के 5 रुपये बनाने के लिए 6 पर 1 की कमी करनी पड़ेगी। तो ये जो कमी कर रहे हैं ये बेसिकली हमारे सेम टू सेम हमें अपने खपत में कम करनी पड़ेगी। तो खपत में कम करेंगे तो 6 पर 1 रुपये कम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम इस परसेंटेज में बदलें तो कितने प्रतिशत की कमी आई है, इसको हम लिखेंगे 16(2/3%। मैंने आपको कल कराया था 33(1/3) बराबर 1/3। ठीक है, तो 1/3 को हम 33(1/3) लिखते हैं, तो 33(1/3) का आधा करेंगे तो कितना होगा, 16(2/3), जिसका आ जाता है मान 1/6। मैंने आपको कल कराया था तो याद होगा आपके, ये 16(2/3% की कमी। तो ये उपभोग में कमी करनी पड़ी उसको 16(2/3। या तो आप इसको वापस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 रुपये का खर्च बनाने के लिए आप 16(2/3) की कमी कर दीजिए, परसेंट की कमी करनी पड़ेगी आपको। तो ये जो कमी की है हमने वापस बनाने के, ये बेसिकली किस में हुई है, ये खपत में हुई है। जो उसने खपत करती थी, वो जितना उसके घर में खपत होती थी, अब वो उसने क्या कर दिया, कम डालना शुरू कर दिया, मीठा कम पिलाना शुरू कर दिया। 16(2/3), हर एक कप में 16(2/3% की कमी कर दी उसने मीठे में। ठीक है, तो उसका पूरा खर्च जो है चीनी का वो 16(2/3% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो 6 रुपये आज का बढ़ा हुआ खर्च था, तो वो वापस उसका 5 रुपये का ही खर्च रह जाएगा। आई होप कि आपके ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। श्री राम का वेतन श्याम के वेतन से 33.1/3% कम है, तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। इफ राम सैलरी इज 33.1/3% लेस देन श्याम सैलरी, by how much percentage is श्याम सैलरी मोर देन राम सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसने दिया है 33.1/3%। अब आपको मैंने बताया था इसका मान होता है 1/3। ठीक है, तो राम का वेतन है श्याम के वेतन से 33.1/3% कम है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, श्याम के वेतन से। ठीक है, किसका किया जा रहा है, राम के वेतन का। तो राम का वेतन कितना है, 1 रुपये कम है, तो यहाँ से क्या आएगा, 3 रुपये था तो इसका क्या आ जाएगा, 2 रुपये है। श्याम का वेतन इतना और इसका कितना है, राम का वेतन 2 रुपये आ गया। ठीक है, अब क्या कहता है, तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब किससे कंपैरिजन करना है, राम के वेतन से कंपैरिजन करना है। किसका करना है, श्याम का। तो राम का वेतन कितना है, 2 रुपये, यहाँ से उठा लेंगे 2 रुपये। ठीक है, श्याम का वेतन कितना है, ये है, श्याम का ये आ गया, राम का ये आ गया। ठीक है, इससे कंपैरिजन करेंगे कितना अधिक है, तो 2 रुपये पे श्याम का वेतन 1 रुपये अधिक है, तो 1/2 कितना आता है, 50% आंसर। तो कितना अधिक है, श्याम का वेतन राम के वेतन से 50% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वरिष्ठ कर्मचारियों के रिटायरमेंट के कारण केक फैक्ट्री का उत्पादन 20% कम हो जाता है। कार्य के घंटों को कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए ताकि उत्पादन में कोई कमी ना आए। अब देखिए, रिटायरमेंट हुआ है, कुछ लोग गए हैं फैक्ट्री से, तो अब काम कम हो रहा है, लोग कम है तो प्रोडक्शन कम हो रहा है। देखिए, लोग कम होंगे तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई चीज़ बढ़ानी पड़ेगी, चाहे आप वर्किंग टाइम्स बढ़ा दीजिए, मतलब कि वर्किंग आवर्स बढ़ा दिया आपने, 5 घंटे काम हो रहा था 10 घंटा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा काम जो आज हो रहा है, नॉर्मल सी बात है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, आपको जो प्रोडक्शन है उसमें कोई कमी ना आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कोई ना कोई चीज़ बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो टाइम बढ़ाए, चाहे वो व्यक्ति बढ़ाएं, ठीक है, चाहे वो मशीन्स बढ़ाएं, कुछ ना कुछ आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे होता है। द प्रोडक्शन इन केक फैक्ट्रीज डिक्रीज्ड बाय 20% ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ द सीनियर एम्प्लॉयज। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। तो ओरिजिनल प्रोडक्शन रिस्टोर करना है
तो कितना परसेंटेज से उसको बढ़ाना पड़ेगा वर्किंग आवर्स को। तो यहाँ पर वर्किंग आवर्स बढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं। उत्पादन में 20% की कमी होती है। 20% इसका मतलब 1/5। तो नीचे वाला क्या होता है, पहले जो ओल्ड था, ओल्ड का मतलब बेस था, बेस उत्पादन कह सकते हो आप इसको। तो 5 यूनिट उत्पादन हो रहा था पहले, ठीक है। बेस उत्पादन किस में कमी हुई है, उत्पादन में कमी हुई है। तो नीचे वाला क्या होगा, जो बेस प्राइस होगा वो होगा, ठीक है। प्राइस कह लो या बेसिक जो उत्पादन होता था, प्रोडक्शन होता था वो है। तो 5 रुपये प्रोडक्शन होता था, सॉरी रुपये कह रहा हूँ, 5 यूनिट प्रोडक्शन होता था पहले। अब 1 यूनिट कम हो रहा है, तो कितना हो रहा है, अब 4 यूनिट हो रहा है। आज की सिचुएशन है फैक्ट्री की कि पहले 5 यूनिट हुआ करता था, अब 4 यूनिट हो रहा है। अब आपको क्या करना है, जो आज की स्थिति है उसको बढ़ाना है। हमें क्या बढ़ाना है, आज की स्थिति क्या है, 4 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, इस 4 यूनिट को बढ़ाना है। किससे बढ़ाना है, इसको वापस 5 करना है। हमें क्या करना है, 5 करना है। तो कितना करना पड़ेगा, 4 पर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 यूनिट में 1 यूनिट प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है। क्या करना है, आज के टाइम में 4 यूनिट हो रहा है प्रोडक्शन, आपको क्या करना है, 4 यूनिट में 1 यूनिट आपको बढ़ाना है। तो 4 पर 1 यूनिट बढ़ाना है। तो जो परसेंटेज यहाँ पर आएगी उस परसेंट से आपको क्या कर दें, आप टाइम को बढ़ा दें, या आप मैन पावर को बढ़ा दें, या आप मशीन्स को बढ़ा दें। जो भी आप बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, उसको आप क्या करेंगे, 4 पे 1 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि 25% से उसको बढ़ा दीजिए आप। वर्किंग आवर्स आपने 25% बढ़ा दिए, किसी भी एक चीज़ को वर्किंग आवर्स आपने 25% बढ़ा दिए हैं, तो क्या होगा, तो आपका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किसी एक चीज़ को आप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो 25% आपने क्या कर दिया है, प्रोडक्शन बढ़ा दिया। इसने पूछा ही है कि वर्किंग आवर्स कितने बढ़ाने हैं, तो वर्किंग आवर्स बढ़ाने हैं, इसको 25% वर्किंग आवर्स बढ़ा दीजिए, आपका प्रोडक्शन वही आ जाएगा। 4 की जगह 5 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। 4 पर आपको क्या करना है, 1 यूनिट बढ़ाना है वर्किंग आवर्स। तो आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है सीधा अनुपात होता है, समानुपात होता है। तो आपको इसी को समझ के इस क्वेश्चन को करने हैं कि यदि किसी चीज़ में यदि हमने कुछ कमी की है, वापस उसको रिस्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो नई चीज़ बनी है उस पर वापस जितनी पहले कमी हुई थी उतनी ही कमी को क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा, उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर 5 पर 1 यूनिट कम हो गए थे, तो क्या करना पड़ेगा, अब नया 4 यूनिट है तो 4 यूनिट पर 1 यूनिट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, तो आपका जो चीज़ आप बढ़ा सकते हैं उसमें 25% की वृद्धि कर दीजिए और आपका प्रोडक्शन जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। आई होप कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपने इससे पहली वाली वीडियो मिस कर दी है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, तो प्लीज़ आप सबसे पहले उस वीडियो को दीजिए। मैं आई बटन पर यहाँ पर लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, आप उसको प्लीज़ देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको जैसा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।